ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कुछ प्रश्न करते हैं। 7 प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने भगवान के प्रति किए। ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या, अधिदैव क्या, अद्भुत क्या, अधयज्ञ किसे कहते हैं, और अंतिम समय में आप साधक के द्वारा, आपके भक्त के द्वारा आप कैसे चिंतन में आते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा ही वेदना होती है। ऐसे समय में आप किस प्रकार से चिंतन में आते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने प्रश्न रखे हैं, और ये प्रश्न हम सभी लोगों के लिए रखे हैं। इसलिए इन्हों का पीछे वाले एपिसोड में विस्तार पूर्वक इनका अर्थ कह दिया गया है। और अब अंतिम समय में आप कैसे चिंतन में आते हैं, आपका चिंतन कैसे करें कि आपका चिंतन अंतिम समय में भी बना रहे, अब इस पर चर्चा भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। स्मरण दिलाने के लिए कहते हैं, समस्त बुद्धि देश का जो साक्षी है इसी का नाम ब्रह्म है। वेद में इसे ब्रह्म बोलते हैं, उपनिषद में, और पुराणों में पंचदेवों के हिसाब से शिव जी के जो पुराण है उसमें शैव उपासक इसी को शिव बोलते हैं। और इसी प्रकार गणेश सूर आदि के में भी तद तद देव का नाम लेते हैं, पर सबका अंतर्यामी आत्मा के प्रति ही अर्थ लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतिम समय में हम स्मरण करें, इससे अच्छा है कि हम पहले से स्मरण करें। यदि पहले से स्मरण करेंगे, आजीवन स्मरण करेंगे, तो अंतिम समय में भी परमात्मा का स्मरण आवेगा। वरना अंतिम समय में ऐसा रामचरितमानस में कहा है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नहीं। अंतिम समय में राम कहना भूल जाते हैं, राम का उच्चारण नहीं होता है, राम नाम नहीं बोल पाते, बल्कि हाय हाय बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं, पर राम राम नहीं निकलता मुंह से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्होंने क्या करना है कि अपना ये जो शरीर है अंत काल में भी मेरा स्मरण करके त्यागो। और यदि तुम ऐसा कर सके तो साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं करना। ये बात कही तो किसी ने कहा, महाराज आप अंतिम समय में स्मरण की बात कहते हो और आप कहते हैं कि हमारे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा वो।
जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर का त्याग करेगा, तो इसमें क्या हेतु हो सकता है का आपका स्मरण करने वाला अथवा और किसी का स्मरण कर लें, तो इसमें फर्क क्या पड़ता है? और उसी समय स्मरण करने से आपकी गति क्यों कर हो जाती है? तो इसके विषय में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये जीव का बड़ा विचित्र स्वभाव है। ये जैसा सोचता है, जैसा करता है, जैसी संगत करता है, जैसा खाता पीता है, जैसे समाज में रहता है, ये वैसा ही हो जाता है। और यदि ये जीव मेरा स्मरण करे, मेरा चिंतन करे, मेरे जो भक्त लोग हैं उनके उनकी संगत करे, तो जो सद्गुण परमात्मा में विद्यमान है, भक्त लोग उन भगवान के सद्गुणों को आत्मसात कर लेते हैं। तो यदि हम परमात्मा के भक्तों का स्मरण चिंतन, उनकी संगत करेंगे, जैसा कि रामचरितमानस में का प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति ही यही है कि हम ये साधुओं का संग करें। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा इसलिए कह दिया कि जो जिसका संग करता वैसे ही रंग चढ़ता है। यदि तुम साधु का संग करोगे तो साधन भजन वाला रंग चढ़ेगा, भक्ति वाला रंग चढ़ेगा। इसलिए सीधे सीधे तुरंत भगवान का भजन नहीं होता है। भगवान का भजन करने के लिए प्रथम सीढ़ी तो यही है कि जो भगवान के भजन करने वाले जो संत हैं, पहले उनका साथ करें। पर बंधुओं, साथ हम उन्हीं का कर सकते हैं जिससे हमारा प्रेम हो। जिससे हमारा प्रेम नहीं, जिससे हमारा लगाव नहीं, उसके पास हम और आप बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम अपने संतों का आदर करना सीखें। संतों के पास बैठ कर के हरि चर्चा सुने। इसलिए शास्त्र में तो एक जगह प्रश्न हुआ कि भाई मुक्ति का हेतु क्या है? तो कहा सत शास्त्र चिंतनम और साधु नाम समागम। सतपुरुषों का संग करना चाहिए और सत शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए। ये ही दो ऐसे मार्ग हैं, साधन हैं, जिनके द्वारा हम कैवल्य निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जिन्होंने संत सभा नहीं देखी, संतों के पास नहीं गए, यद्यपि बहुत सारे लोग जो संस्कार विहीन हैं, उन्हें जरा अलग लगेगा, पर तुलसीदास जी से पूछा जो संतों के पास नहीं जाते उनके विषय में आपका क्या कहना है? तो तुलसीदास जी ने कहा संत सभा सपने नहीं देखी, लोचन मोर पंख सम लेखी। उनके जो आँख नहीं है, ये मोर के पंखा में जो टुकलिया होती ना, आँख जैसी, बस वही है। केवल सांसारिक विषय वस्तु को देखा और खाए पिए सो गए, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, इसी में लगे रह गए। इसलिए वो उसका जीवन वृथा है। इसलिए भगवान की भक्ति पाने के लिए प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति ही यही है कि हम साधुओं का संग करें, संत हमें प्रिय लगें। और तुलसीदास जी ने तो और भी कहा कि ते सर कटि तूमर समतूला। वो सर है, कड़वी जो तुमड़ी होती ना, तुमड़ी लौकी होती कड़वी वाली, वो खाने के काम में नहीं आती है। पुराने समय के महात्मा लोग
गोल तुमड़ी हुआ करती थी, उसको काट करके पानी रखने का कमंडल बना लेते थे। तो वो तुमड़ी गोल गोल होती है सर के आकार की। तो कहते हैं ते सर कट तूमर समतूला। वो गोल तुमड़ी जो है ना, लौकी गोल वाले, हाँ, उसी के समान उनके सिर हैं, जो न नमे, जो झुकते नहीं है। कहाँ? हरि गुर, भगवान श्री हरि के चरणों में जिनका मस्तक झुकता नहीं है। मंदिर से निकले जा रहे हैं, झुकते नहीं हैं, मंदिर में जाना पसंद नहीं करते हैं। जाओगे तभी तो सर झुकाओगे। इतना इधर उधर की गफलत भरी बातें सुन ली कि मंदिर जाना भी बंद कर दिया। मंदिर ये आपके लिए है, आपके कल्याण के लिए है। आप जाकर परमात्मा श्री हरि का जो मंदिर है, या सदा शिव का है, या दुर्गा भवानी का है, जिस पर जिसकी श्रद्धा जैसी हो, ये जो मस्तक तो है सभी के साथ हमें झुकाना है, सभी के चरणों में झुकाना है। देहली पर मत्था जरूर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो पंचदेव ये ईश्वर की मूर्ति है। इनमें हाँ, जब मंदिर आए तो तुरंत प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, वरना कड़वी तुमड़ी के समान ही तुम्हारा सिर है, जो देखने भर का है, कहीं झुका नहीं, अपवित्र है। और जे न नमय हरि गुरु। और गुरु महाराज निकले जा रहे हैं, आप खड़े हो, अरे हाथ जोड़ करके दूर से अपने मस्तक को झुकाओ, प्रणाम करो। ये गुरु मूर्ति परमात्मा की मूर्ति है। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु जी की कृपा के बगैर कोई इस संसार से तर नहीं सकता, चाहे वो पदवी में ब्रह्मा जी की पदवी के बराबर हो क्यों ना हो जाए, ऐसा कहा। तो हमने परमात्मा का स्मरण करना है। तो परमात्मा का स्मरण करना है, कैसे करें? जो परमात्मा का स्मरण करने वाले साधु संत हैं, पहले उनके प्रति झुकना सीखें, उनसे प्यार से बोलें, प्रेम से बोलें, उनकी सेवा आदि में लगें। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। वो जो टूटी फूटी वाणी में जो भी कहते हैं उसे सुनो प्यार से, और जो आपके मतलब की बात है परमात्मा विषय उसे जरूर धारण करो, क्योंकि बातें सब वही हैं शास्त्र में जो लिखी हुई हैं। पर साधु के मुख से जब वो बातें निकलती हैं तो उसमें अंतर पड़ता है। जैसे समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसे आप पी नहीं सकते, पर जब बादलों के माध्यम से वही पानी बरसता है तो सभी लोग पीते हैं। नदियों में जाता है, लोग नदियों को सिर माथे लेते हैं, जल लाते हैं, पीते हैं। वही गंगा जी में आ जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे ही बंधुओं, संतों के मुख से परमात्मा की चर्चा सुनना सौभाग्य की बात है। तो यदि आप ये पहली वाली भक्ति कर सके, हाँ, पर ये भी बड़ा कठिन मामला है। तुलसी बाबा से पूछा, संत तो मिलते नहीं जल्दी से, क्या कारण है? हाँ, तो तुलसीदास जी ने तो कहा, पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, संत समागम संसृत कर अंता। पुण्य के बगैर संत नहीं मिलते हैं, और संत यदि मिल जाएं तो संसार का अंत हो जाता है। इसलिए यत्न करके हमें साधु संतों का आदर करना है। यदि किंचित लोगों ने गलतियां की हैं उनका आप त्याग कर सकते हैं, पर संतों के पर श्रद्धा कभी नहीं तोड़ना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपकी कल्याण का।
क्योंकि जिन्हों के द्वारा कल्याण होना है उन्हों के प्रति हमें अश्रद्धा नहीं करनी है। बहुत सारे जगह काम बिगड़ जाते हैं, आप उन पर अश्रद्धा तो नहीं करते। आप कई बार भाइयों से, माता पिता आदि से, पुत्रों से गलतियां हो जाती हैं तो बाप बेटों को छोड़ तो नहीं देते। बेटे माता पिता से कई बार गलतियां हो जाती तो भी बेटे उनका त्याग तो नहीं करते। फिर भी चलो ठीक है, फिर उठो, फिर सच्चाई के मार्ग में चलो। इस करके ये संसार में गुण दोष से युक्त सृष्टि है। हमने गुणों को ग्रहण करना है, दोषों को ग्रहण नहीं करना है, ऐसा समझ के चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने क्या करना है, हमारा स्मरण करना है। पर स्मरण से पहले आपको यहाँ से गुजरना होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, साधुओं के साथ रहना तभी पसंद करोगे जब उनसे प्रेम हो। इसलिए संतों के प्रति प्रेम बना रहे, श्रद्धा विश्वास बनी रहे, ये बड़े बड़े समझदार लोग भी मांगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अपने गुरु महाराज दुर्वासा जी से वरदान मांगा था। दुर्वासा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण हमें खीर खानी है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है महाराज, खीर बनवाता हूँ बढ़िया नंबर 1 की, आप खाओ आराम से। खीर बनवाई गई और गरम गरम खीर भगवान ने उनके सामने परोसी। तब उन्होंने कहा हे कृष्ण मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? बोले ये खीर ऐसा करो तुम अपने सारे शरीर में लगा लो गरम गरम। हाँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ किमिदम नहीं किया और तुरंत वो गरम गरम खीर सारे शरीर में उन्होंने लगा ली, जिससे उनका बहुत सारा शरीर व्यथित भी हुआ। पर उन्होंने गुरु महाराज ने जो कहा ये सत्य ही होवेगा, इसमें हमें किमिदम ना करना चाहिए, ऐसा समझ के उन्होंने खीर को हर जगह सारे शरीर में लगा लिया। तब दुर्वासा जी ने कहा हे कृष्ण तुमने सारे शरीर में हमारी खीर लगा ली? बोली हाँ लगा ली। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जहाँ जहाँ खीर लगी है वहाँ तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई अस्त्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। हाँ, तब कहा अरे कृष्ण तुमने अपने तलवों में नहीं लगाया है, यहीं से तुम कमज़ोर रहोगे। और हमने जो कहा है तुमसे, तुमने हमारी आज्ञा का पालन किया है, इससे हमें बड़ी संतुष्टि हुई है। इसलिए हे कृष्ण बताओ मैं तुम्हें कौन सा आशीर्वाद दे दूं? ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ हे अत्रि पुत्र दुर्वासा जी, मैं सदा आपको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आप हमारे सच्चे हितैषी हैं, आप हमारे गुरु महाराज हैं। आप हम पर कृपा करें। साधुओं के प्रति और विद्या विनय संपन्न जो ब्राह्मण लोग हैं, जो वेद के पारदर्शी हैं, ब्रह्म में निष्ठा वाले हैं, तपस्वी हैं, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति और संतों के प्रति हमारी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, पर साधु ब्राह्मणों के प्रति, साधु और ब्राह्मणों के प्रति हमारी श्रद्धा का कभी अभाव ना हो। बंधुओं, हमें भी भगवान से ये जरूर मांगना चाहिए हमारा साधु संतों के प्रति प्रेम बना रहे। और यदि साधु संतों के प्रति प्रेम बना रहेगा तो उनसे चर्चाएं जरूर सुनने को मिलेंगी, और ये चर्चाएं आपके संसार का अंत कर देवेगी। तो संत समागम संस्कृत कर अंता, इसी बात को लेकर के कबीर बाबा बोल पड़े। हाँ, जब राम जी ने बैकुंठ में बुलाया उन्हें, तो कबीर दास जी ने कहा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए।
हाँ, जो साधु संग में सुख मिलता है वो वैकुंठ में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन संतों के द्वारा हमारा कल्याण हुआ है, हमारा कैवल्य निर्वाण सिद्ध हुआ है। इसलिए संत समागम संस्कृत कर अंता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम संतों की संगत करोगे और उनके द्वारा जब शास्त्र सुनोगे तो निश्चय ये शास्त्र जो क्लिष्ट लगते हैं, जिन्हों को सुनने से नाना तरह के कई बार संशय भी हो जाते हैं, परमात्मा यहाँ है या वहाँ है, जीव और ईश्वर का मिलन कैसे होता है, ये जीव ईश्वर अलग अलग हैं या एक हैं, ये परम ब्रह्म परमात्मा हमें ये जो मुक्ति मिलेगी, ये परम ब्रह्म परमात्मा की जो प्राप्ति है, ये क्या मरने के बाद होवेगी या अभी होवेगी, ये अनेकों प्रकार के संशय हैं, ये सारे कट जाते हैं। और संतों के द्वारा शास्त्र श्रवण करने को जब मिलता है तब वो कहते हैं, जो प्रभु वैकुंठ में निवास करता है, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वही तुम्हारे हृदय देश में निवास करते हैं। हाँ, इसलिए आप जो है जंगल में साधना भजन तपस्या करें, पर परमात्मा की खोज के लिए तो घट ही खोजो भाई, अपने अंदर में खोज करो। सर्वनिवासी सदा अलेपा तेरे ही संग समाई, आपके साथ समाया हुआ है, ऐसा उपदेश करेंगे तो सारे संशय खत्म हो जाते हैं, परमात्मा का स्मरण चल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीव का ये स्वभाव है कि ये जिसका चिंतन करता है वैसा ही ये हो जाता है। तो इसलिए साधक को चाहिए कि वो धन पुत्र स्त्री आदि का चिंतन करते करते इन्हीं के आकार का हो गया है, पर मेरा यदि चिंतन करे, भले ही मेरे शरीर का, मेरे चरणों का, मेरे आयुधों का, किसी का भी चिंतन करे, पर मेरे में अज्ञान नहीं है, मैं सदा नित्य मुक्त हूँ, मैं सत्तात्मक हूँ, सभी के बुद्धि देश का साक्षी हूँ, अंत सबका अंतर्यामी हूँ, मत्ता परतरम नान्यत किंतजस धनंजया, मेरे अलावा अथवा मेरे से परे कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान हमारे अंदर हमेशा रहता है। देह थोड़े समय के लिए स्वीकारते हैं, ईश्वर भाव भी स्वीकारते हैं, पर निज स्वरूप तो बुद्धि देश का जो साक्षी है, जो है और जानना पना मात्र करके दिखता है, सच्चे अर्थों में निज स्वरूप तो हमारा यही है। इसको जान लेने के बाद में फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और इसके जानने के बाद में देहाभिमान और देह और जगत के प्रति सत्यता बुद्धि बाधित हो जाती है। इसलिए हमारा स्मरण चाहे जैसे करें, चाहे कामना से करें, चाहे निष्काम हो करके करें, दोनों तरह से कामना वाले की कामना पूर्ति करके मुक्ति दे देता हूँ, भक्ति के द्वारा, और जिनकी कामना नहीं है उनको सीधा सीधा, ऐसे भक्तों को सीधा सीधा कैवल्य निर्वाण प्राप्ति हेतु सीधा सीधा गीता ज्ञान अर्थात दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान गीता वाला भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। इसलिए साधक को चाहिए कि वो जैसे भी हो हमारा चिंतन करें, हमारा स्मरण करें, मेरा पूजन करें, मुझे नमस्कार करें। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जिज्ञासु लोगों का कल्याण हो जाए, जिज्ञासु लोगों की हित की इच्छा अंदर रखते हुए ऐसा बोल रहे, ना कि उन्हें पुजवाने का शौक है। पुजवाने का शौक नहीं है बंधुओं, वो जानते हैं तुम विषयों का चिंतन करके विषयी हो गए, धन का चिंतन करके लोभी हो गए हो, पर यदि हमारा चिंतन करोगे तो ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पीछे कहा भी है कि जो ज्ञान मैं जानता हूँ वो ज्ञान तुम भी धारण करो, तुम भी नित्य मुक्त ऐसे ही हो जाओगे जैसे कि मैं सारे जगत का आधार हूँ और नित्य मुक्त हूँ, देह धारण करने पर भी देह मैं नहीं बनता। ऐसा दुर्लभ ज्ञान भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन के प्रति कहते हैं कि अंतिम समय में कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा स्मरण आ जाए और मैं नित्य मुक्त हूँ, मेरा स्मरण तुम्हारे को भी नित्य मुक्त कर देगा। मैं जगत का आधार हूँ, तुम्हें भी लगेगा मैं बुद्धि देश का साक्षी जो चैतन्य ब्रह्म है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा करके तुम सकल जगत के आधार हो सकते हो। यद्यपि आप ईश्वर नहीं हो सकते, पर ईश्वर और जीव का आश्रय और प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना मात्र करके हमारे आपके अंदर हो रही है, वो तो सबका निज स्वरूप है। उसको सोहम इति, वो मैं ही हूँ, इति भावेन उपासित, ऐसे करके हमें उपासना करनी है। तो हमारा ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन जाकर के उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएगा। इसी का नाम है आत्मसंतम मना कृत्वा। अपनी आत्मा में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन को स्थापित करना, इसी को कहते हैं। इसी का नाम कैवल्य निर्वाण भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस जीव का स्वभाव है, ये जैसा जैसा चिंतन करता है, स्मरण करता हुआ, और उस स्मरण करते समय जब ये अपना कलेवर अर्थात अपना शरीर छोड़ देता है, तो निश्चय करके उस भाव को ही ये प्राप्त हो जाता है। यदि आप अंतिम समय में किसी जानवर का स्मरण करोगे, आप जानवर हो जाओगे। जैसे जड़ भरत में के अंदर स्मरण चल रहा था हिरण का, तो अगला जन्म हिरण का हो गया। इसी प्रकार से एक ये लता किसी के घर में हुआ करती थी। उस लता को एक ऋषि ऐसे करके स्पर्श करता, उस पर फूल तोड़ता था। उस लता को ऐसा लगता कि कोई मुझे प्यार करता है, और वो ऋषि थे, उसका स्पर्श से वो अगला जन्म उसका ऋषि का हो गया। एक भंवरा का था जो फूल में बंद हो गया, हाथी आया तोड़ के खाया। हाथी को देखते हुए जब वो शरीर शांत हुआ तो अगला जन्म हाथी का हो गया। इसी प्रकार से योनि बदलने में हेतु बन जाता है। आप जिसका चिंतन करेंगे, जिसको देखते हुए वृत्ति एकाग्र हो जाए और शरीर शांत हो जाए, उसी भाव की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ईश्वर शरीर अवश्य देता है, पर तुम्हारे अंतिम समय की वृत्ति क्या है, उसी वृत्ति के अनुसार अगला शरीर भी निर्धारण किया जाता है। इसलिए अंतिम समय में स्त्री पुरुष का चिंतन ना करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। धन का चिंतन ना करके परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। और जितना भी धनपुत्र स्त्री आदि हैं, इन सब की जिम्मेदारी परमात्मा श्री हरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। सबकी ममता ताग बटोई, मम पद बांध बटे बट डोरी। सारे लोगों की ममता बटोर करके भगवान कहते मेरे चरणों में बांधो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जिस भाव में स्थिर होकर के शरीर त्यागोगे, उसी भाव की तुम्हें प्राप्ति होवेगी। तो ये गीता का 8वां अध्याय है और 6वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरण कलेवरम त्यजति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल नज़दीक जब आता है, उस समय में यम यम जिस का भी यानी कोई भी भाव आ सकता है। इसलिए बड़े बड़े साधु महात्मा भी अंतिम समय में हमें स्मरण आता है, एक संत ने शरीर त्यागा अन्न जल छोड़ के,
तो कुछ समय तक उन्होंने भक्तों से बात की, फिर उन्होंने सबसे कहा कि भक्त लोग भी हमारे पास अब कोई नहीं आएगा, हम अकेले ही रहेंगे, किसी दूसरे का चिंतन ना आए। और 1-2 दिन किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की और शरीर शांत कर दिया। खैर, कुंती पुत्र अर्जुन अंत काल में जिस जिस भी भावम स्मरण कलेवरम, जिस जिस भी भाव को स्मरण करता है, चाहे जो भाव हो सकता है, इसलिए जैसे भी हो प्रयत्न पूर्वक हमें परमात्मा के स्मरण में लगे रहना चाहिए। जो हमेशा स्मरण करता है उसका अंतिम समय में भी स्मरण आता है। और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए बंधुओं कि हे प्रभु मैं तुम्हें भूलूं नहीं। पूज्य राम सुखदास जी बोला करते थे कि ये हमेशा बोलो, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसा बोलते रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ कलेवरम त्यजति, शरीर का जब ये साधक त्याग करता है, तम तम एव एति, उस भाव को ही ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का तुम हमारा चिंतन करो, जिसका करोगे उसी की जब प्राप्ति होनी है, तो अंतिम समय में क्यों ना हमारा करो, ताकि तुम मुक्त हो जाओ है और वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ ये जीव शरीर का त्याग करता है, उस ही भाव को यति निश्चय करके प्राप्त हो जाता है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का इसने जीवन भर जिसका चिंतन किया उसी भाव का अंतिम समय में भी स्मरण आता है। सदा तद्भाव भाविता, सारे जीवन भर उस भाव से भावित होता है जो अंतिम समय में भाव आकर के खड़ा होता है। इसलिए सारे जीवन भर भजन करना चाहिए, और भजन करते रहोगे तो अंतिम समय में वही आएगा, दूसरा आएगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा उसी भाव से भावित रहा है वो आजीवन। यही वजह है कि अंतिम समय में भी हमारा ही भाव आया, और भाव किसी का भी होवेगा उसी का शरीर उसे मिलने वाला है। इसलिए अंतिम समय यदि संवारना है तो भाव भगवान का आना ही चाहिए, जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारे को भगवान की भक्ति प्राप्त हो, और हम भगवान के लोक को प्राप्त हो जाएं, और भगवान के अंतर्यामी स्वरूप को प्राप्त होकर के कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो सकें। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व के श्लोक में ये बात कही कि अंतिम समय में मेरा स्मरण करने वाला और मेरा स्मरण करता हुआ जब शरीर शांत करता है, वह मेरे भाव को ही हमारे साक्षात स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तुमने संशय नहीं करना। तो किसी ने कहा इसमें कारण क्या है? तो कारण भगवान ने कहा कि यह मनुष्य जिस जिस भी भाव का स्मरण करता है, यदि घोड़े गधे का करोगे तो उसी योनि में चले जाओगे। इसलिए आप परमात्मा का स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसमें कारण एकमात्र यही है कि यह मनुष्य जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, हाँ, वह उस ही भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सदा उस भाव में भावित रहा है। इसीलिए अंतिम समय में उसके अंदर ये भाव आया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि अंतिम समय में हमारा स्मरण क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि आप जिस जिस भाव से भावित होवेंगे, आप उसी भाव को प्राप्त हो जावेंगे। तो क्यों ना अंतिम समय में मेरा स्मरण करो और मेरे भाव को प्राप्त हो करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, और कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो करके ये जीव धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। ऐसा सोच के ही भगवान ने कहा है, ना कि उन्हें कोई तुम्हारे स्मरण कराने का कोई शौक नहीं है, आपका कल्याण करना चाहते हैं। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।